श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों जी, कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं, उल्टा स्त्री व्यभिचारिणी के साथ एकांत में प्रेम प्रलाप कपटपुर शब्द और बालकों के तोतली भाषा से मन और इंद्रियां फंस जाती है। वहाँ घर में दुख देने वाले कपटकारियों में लग जाते हैं तो वे दुख से प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? तो प्रतिकार करने की उनकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। उसी घर गृह में वो लग पड़ते हैं तो इनको ईश्वर की ओर मुड़ने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? करें जहाँ से अनेक कर्मों पाप करने के मिले होते हैं, वो इसी शरीर के संबंधियों से पाप कर्म में पोषण करते हैं। परंतु जब बार बार प्रयास करने पर आजीविका नहीं मिलती तो दूसरों की धन की अपेक्षा करते हैं। परंतु दुर्भाग्य वश यदि उनको न मिले तो अपने कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ बन जाते हैं और अत्यंत दीन दुखी और चिंतातुर बन करके लंबा लंबा श्वास लेने लगते हैं। तब उनका कुटुंब, उसी का पुत्र पत्नी उनका आदर नहीं करते, अनादर करने लगते हैं। कह रहे हैं कि जैसे बूढ़ा बैल किसान उसकी अपेक्षा रखता है, बुढ़ापे में लोग उसे तिरस्कृत करने लगते हैं। जो जवानी में हर काम करता है, बुढ़ापे में उसे चारा भी नहीं देते हैं। उसी प्रकार बूढ़ा मनुष्य कुटुंब का भरण पोषण जो जवानी में किया था, वृद्धावस्था का रूप बिगड़ जाता है, शरीर में रोग धर जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, पराक्रम भोजन सब कम हो जाता है, मरने की तैयारी कर में घर में पड़ा रहता है। कुत्ते जैसा व्यवहार उसके पुत्र पत्नी के द्वारा किया जाता है। एक रोटी के टुकड़े के लिए वो उन पर निर्वाह करने के लिए पड़ा रहता है। उसकी मृत्यु नज़दीक आती है तो श्वास नली में कफ भर जाने से उसको श्वास लेने में तकलीफ पड़ती है। कफ के कारण गले में घुर घुर की आवाज़ निकलती है, वो बोल नहीं सकता है। वो अपने कुटुंबियों को रोता देखकर अपने स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना के साथ उसकी मृत्यु होती है। अंत में उसके प्राण त्याग करके मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार मृत्यु के बाद अनेक प्रकार के नरकों का यातना अपने पाप कर्म के फल भोगने के बाद जब वो शुद्ध बनता है, तब परमात्मा उसके ऊपर कृपा करके फिर एक बार मानव योनि देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे माँ, बहुत से लोग मानते हैं नरक और स्वर्ग यहीं पर है, धरती पर ही है, नरक की यातना यही देखने को मिलती है। अथवा भगवान कपिल कहना चाह रहे हैं कि बारंबार माता के गर्भ में आना ही नरक की यातना है। नरक समान यातना माता के पेट में भोगना पड़ता है। इस बात को कहने के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। कर रहे हैं जब जीव को मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है तो भगवान की प्रेरणा से पुरुष के वीर के द्वारा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि स्त्री के खून से उसका मिश्रण होता है। 5 दिन में वो बुलबुला आकार का हो जाता है। फिर 5 दिन के बाद वो बुलबुला कठन हो जाता है। 1 महीना के बाद मांसपेशियां जैसा होता है और फिर 1 महीने के बाद उसका मस्तक तैयार होता है। 2 महीने में हाथ पैर का विभाग तैयार हो जाता है। 3 महीने में नख, रुआड़ा, चामड़ी, हाड़का, स्त्री पुरुष का चिन्ह निकल आता है। 5 महीने के बाद उसे भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में माँ के उदर में वो लपेटा हुआ माँ के दाहिने कोख में हलन चलन करने लगता है। जब पुत्र हो तो दाएं और कन्या हो तो बाएं कोख में फरकता है।
इसके बाद माता के खुराक के द्वारा अपने शरीर की पुष्टि करता है और मल मूत्र के सड़े गड्ढों में वो पड़ा रहता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की कथा कल कहूँगा।